जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में इस समय क्या एनर्जी चल रही है आपके और आपके पार्टनर की। जो कोई भी इस जर्नी में है, इस जर्नी को डील कर रहे हैं, इसमें एंट्री कर लिए हैं, मिडिल में है या फिर लास्ट स्टेज मतलब कि रियूनियन तक पहुँच गए हैं। तो क्या कुछ जिससे देखिए हर स्टेज पे जो चाहे 8 स्टेज में कहीं पर भी हो तो वो अपने ही अनुसार इस एनर्जी को लें, क्योंकि कलेक्टिव में पूरी एनर्जी क्या रिसीव हो रही है, क्या चैनलिंग हो रही है, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। आप एंट्री किए हो, मिडिल में हो और लास्ट स्टेज मतलब कि रियूनियन के स्टेज तक पहुँच चुके हो, तो सीधी सी बात है आप लोगों की भी ऊर्जा उन सब से भिन्न ही होगी एक दूसरे से। तो उसी के अनुसार आप लोग इस एनर्जी में अपने आप को फिट करिएगा। सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी रीड कर रही हूँ, चैनल कर रही हूँ, बता रही हूँ आप लोगों को। बिल्कुल पॉजिटिव रहें और ये टाइमलेस है, तो जब भी आपको मिलेगी उसी समय आपको डिवाइन के द्वारा ये मैसेज दिया जा रहा होगा और आपको उस समय रिजोनेट करेगा। कलेक्टिव में है तो इतना ज़रूर याद रखें। सबसे पहले है कि कुछ लोगों के कलेक्टिव में मैस्कुलिन एनर्जी ऐसी है जो अपने पार्टनर के साथ एक न्यू बिगनिंग, एक नया स्टार्ट करना चाह रही है। पास्ट की सारी चीज़ों को लेट गो करके, पास्ट की सारी चीज़ों को छोड़ करके आपके साथ फिर से अपने जीवन में एक नई शुरुआत, और वो काफ़ी स्टेबल, काफ़ी ऐसी एनर्जी में चाहते हैं कि फिर आप दोनों के बीच में कोई ऑन ऑफ की सिचुएशन ना हो, कोई ऐसी ऊर्जा ना हो कि फिर से आप लोगों के बीच में काफ़ी दूरियां आए। तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। प्रपोज़ कर सकते हैं, फिर से मिलने आ सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं और उन बातों को करेंगे जो आप सुनना चाहते हो। सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, सिर्फ अपनी आपसे अपनी एनर्जी लेने के लिए नहीं, मतलब जो भी उनकी ऊर्जा दिख रही ना काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है और आपकी तरफ आने के लिए एक नई शुरुआत आपके पार्टनर कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर सच में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मिलने आ सकते हैं। ये ऐसे लोग होंगे जिनके एज में, कास्ट में, रिलीजन में या फिर उन दोनों के प्लेस पर कुछ भी, या फिर उनके स्टेटस में किसी न किसी चीज़ की बहुत ही काफ़ी मतलब जिसको कि हम कहेंगे कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, काफ़ी डिफरेंसेस होगा। उनकी रिलीजन अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकते हैं, उनकी व्यक्तिगत सोच भी एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट हो सकती है। मतलब कुछ ऐसी भी भिन्नताएं जो प्रकट हो जा रही हैं, दिख जा रही हैं। तो ऐसे लोगों में जिसमें काफ़ी डिफरेंसेस है, एज गैप है, रिलीजन का है और कास्ट का है, या फिर आप लोग अलग अलग कंट्री में रहते हो, अलग अलग स्टेट में रहते हो, ऐसे लोगों के साथ एनर्जी ज़्यादा रेजोनेट करेगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। काफ़ी फास्ट एनर्जी है, आपसे बातें भी कर सकते हैं। उनका मेन पर्पस यही है आपसे मिलना। सारे जो बीच के जो डिफरेंसेस हैं उसकी कोई अब उनके चीज़ पे, उनके मन पे वो हावी नहीं है और उनकी वो कोई वैल्यू भी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मायने नहीं रख रही है। उन सबको छोड़ करके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। काफ़ी लोगों के पार्टनर के सामने इस समय जैसे लग रहा है डिवाइन काफ़ी इल्यूज़न, काफ़ी भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं, जैसे उनका डिवाइन टेस्ट चल रहा हो। बहुत सारे ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं उनके सामने, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। जो होता है ना कि जब रियूनियन का टाइम आता है तो हर किसी का एक डिवाइन टेस्ट होता है जो कि चरम सीमा पर होता है। तो मन भरमाना हो सकता है कि थर्ड पार्टी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से वो एक इल्यूज़न या भ्रम में आ सकते हैं। लेकिन ये एक डिवाइन टेस्ट चल रहा है और वह डीएम की एनर्जी में है। थोड़ा समय खिंच सकता है, थोड़ा समय जा सकता हो सकता है 3D लाइफ में उलझ जाएं, माया में उलझ जाएं, भौतिक जगत में उलझ जाएं, अपनी फैमिली में, थर्ड पार्टी में, या फिर कार्मिक के साथ। तो ये ऐसी भी एनर्जी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी कि वो चीज़ें रियल नहीं होंगी। इतना ज़रूर याद रखिएगा, वो चीज़ें रियल नहीं होंगी। एक तरह से डिवाइन का टेस्ट है जो कि आपके पार्टनर का लिया जा रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग उसकी कर्मा ही मुझे दिख रहा है, जिसमें कार्मिक फैमिली हो सकती है और स्पाउस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर पेरेंट्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप क्यों नहीं मतलब आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि आप उनका बहुत ही बेसब्री से, बहुत ही मतलब पेशेंस के साथ आप उनका, बेसब्री भी है, पेशेंस भी है, दोनों को आप बैलेंस मिला करके आप उनका वेट कर रहे हो। अगला है द हेरोफेंट
जो कि बिल्कुल शादी की ही एनर्जी है। और यहाँ पे काफ़ी लोगों का रियूनियन, शादी, मैरिज का प्रस्ताव आप दोनों के जीवन में आ सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली वाले आसानी से मान जाएं, जहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छी जीवन की शुरुआत आप दोनों के बीच में आ रही है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये उनके साथ होगा जिनकी प्रॉब्लम काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे कोई फैमिली प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर कोई थोड़ा छोटा मोटा जैसे ईगो का था, ट्रस्ट का था, तो वो भी ख़त्म हो रहा है और एक अच्छा खासा इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी दोनों के बीच में यहाँ पे आते हुए दिख रही है। काफ़ी लोगों के पार्टनर सीधा जो कि पूरी तरह से अवेकन हो चुके हैं, पूरी तरह से हाई उनकी एनर्जी चल रही है, बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुके हैं, काफ़ी विजडम आ चुका है, जर्नी के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं। ये उनकी एनर्जी है जो लास्ट स्टेज मतलब रियूनियन के स्टेज तक पहुंच चुके हैं, जो कि सिर्फ 8वें स्टेज तक जहां पे कि शादी हो सकती है, हारमोनियस रियूनियन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 80% चांस है कि शादी होगी या फिर हारमोनियस रियूनियन। लेकिन कंप्लीट आप लोगों की जर्नी पूर्ण होगी और आप लोग फिर अपने सोल पर्पस पे चलोगे। यहाँ पे कोई मुझे विघ्न नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम थी, दुविधाएं थी, इल्यूज़न था, लेकिन पास्ट में था, अभी उससे वो निकल चुके हैं पूरी तरह से। अगला है यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर काफ़ी चाइल्डलेस वाले एनर्जी में है, काफ़ी मस्त मौला एनर्जी में है, काफ़ी खुश दिख रहे हैं, प्रसन्न दिख रहे हैं। आप गंभीर हो, आप विजडम में हो, ज्ञान में हो, काफ़ी सिक्रेटिव अपने आप को बना के रखे हो। बहुत ही अपोजिट दोनों की एनर्जी निकल कर आई है। आपके अंदर की स्पिरिचुअलिटी बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिकता बढ़ती जा रही है, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, भौतिक जगत से आप ऊपर उठते जा रहे हो। आपके पार्टनर भी उसी एनर्जी में है, भौतिक जगत से ऊपर है, लेकिन एक शिशु की तरह। जैसे दो ही लोगों को इस माया में लिप्त नहीं रहते, एक जो बहुत ज्ञानी होते हैं, एक शिशु जो होता है छोटा सा बच्चा, उसे कुछ भी इस भौतिक जगत का न ज्ञान होता है, न उस ज्ञान में वो अपने ही, लेकिन वो उदास भी नहीं रहता, वो स्वच्छंद रहता है, खुश रहता है। या तो वही खुश रहते हैं या फिर जो ज्ञानी है वही मगन रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है, मुझे सबसे अच्छी एनर्जी यही है, यही लग रही है जो कलेक्टिव में रिसीव हो रही है कि आप दोनों आनंद में हो। आप अपने मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल वर्क में, अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने सेल्फ लव में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने खुद के जीवन में मगन हो, क्योंकि आपके पास ज्ञान आ गया है। अभी आप रोने वाली एनर्जी में नहीं हो, आप उदास वाली एनर्जी में नहीं हो। आप समझ चुके हो, जीवन के तत्वों को समझ चुके हो, भौतिक जगत की माया को समझ चुके हो और इस सोल को समझ चुके हो, इस जर्नी को समझ चुके हो, इसकी जो डार्क नाइट होती है, इसकी जो इनर वर्क होते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते, मतलब एक एक करके क्रम से आपने हर एक चीज़ों का अनुभव ले लिया है और आज आपके पास सब कुछ है। कहाँ पे? ज्ञान के लेवल पर। आपको कोई बातों से नहीं हरा सकता, बातों से नहीं दबा सकता। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर शुद्ध एनर्जी, पवित्र एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है। और ऐसे ही लोगों के पार्टनर भी बहुत ही खुश हैं। उनको किसी मतलब वो भी भौतिक जगत से, फैमिली से, सबसे एक डिटैच वाली एनर्जी में आ चुके हैं और ऐसा लग रहा है जैसे उनका न्यू जन्म हुआ है, जैसे कि कोई बॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल नया कोई जन्म लिया होता है, उस तरह की मुझे यहाँ पे उनकी फ्रेश एनर्जी लग रही है। उनको किसी से कुछ परवाह नहीं है, खुश हैं, मगन हैं और एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं जैसे अपनी आत्मा के आनंद के लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी है ना, ये ऐसी है कि आप दोनों एक अलग अलग लेवल पे बैठे हो, ज्ञान के स्तर पे बैठे हो, जो कि आगे चल कर के आप दोनों का रियूनियन कराएगा। आपके अंदर गंभीरता है तो उनके अंदर चंचलता है, इस तरह। लेकिन खुश और मगन और संतुष्ट आप दोनों हो अपने लाइफ में। ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। और उनके पार्टनर की एनर्जी भी मैंने थोड़ी सी बता दी है कि थोड़ा सा, ताकि आपको समझ में आए कि किसके पार्टनर इस तरह से इतना खुश हैं, जैसे कोई ख़जाना मिल गया हो, लेकिन उन्हें खजाने की भी परवाह नहीं है। तो ये डीएम की एनर्जी थी और ऐसा उनके लाइफ में इतने लोगों के साथ है। बहुत सारे लोग अपने ईगो को छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके, उसका त्याग करके आपकी तरफ आ रहे हैं। जो कुछ भी झूठा एक दिखावा था और एक इमेज बना के बैठे थे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं आगे होके कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन वो अब नहीं रह पा रहे हैं, वो आपकी तरफ आएंगे। 9 की एनर्जी में है, सबसे पहले यहाँ पे आया है। उनकी लाइफ में सक्सेस आ रही है और सक्सेस ऐसी है जो कि
कमा के की हुई है, जैसे कि काफ़ी मेहनत, जैसे कोई रातों रात होता है ना कि एक धन नहीं मिलने वाला है, धन बहुत मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है और काफ़ी अच्छी मात्रा में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत इसमें अपना मेहनत भी लगाया है, काफ़ी अपना समय, अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया है। अच्छी जॉब हो सकती है, फाइनेंस में अच्छी ग्रोथ दिख सकती है और ये अच्छी मतलब एक सौभाग्य की ये सूचना देती है आपकी लाइफ में। बहुत सारी फेमिनाइन उन बंधनों से टूटेंगी जिनके पार्टनर काफ़ी ईगो में थे और उनका ईगो आपको, आपके पार्टनर का ईगो आपको स्टक करके रख दिया था, क्योंकि आप कोई भी प्रयास करते थे तो उन तक नहीं पहुंच पाता था, पर वो उसे तोड़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपके आसपास की जो स्टकनेस है, जो एक ऐसी स्टक एनर्जी में आप थे ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ठीक है, कैसे, जैसे कि कोई बहुत प्रयास कर रहा है कि मेरे पार्टनर मुझे अनब्लॉक कर दे, वो ईगो में है, नहीं कर रहे हैं, तो आप भी तो कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे ना कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वो पेनफुल सिचुएशन होती है, तो वहाँ से आप फ्री हो रहे हो, आपको पंख दिए जा रहे हैं उड़ने के लिए, बहुत ही फ्रीडम, बहुत ही आज़ादी, सोल लेवल पे ये खुशी आपको मिलने वाली है। सोल लेवल पर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मैं हवाओं में हूँ, इतनी फ्रीडम, इतनी सुकून आपको दी जा रही है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पे दोनों तरफ से देखा जाए तो एक अंत हो रहा है अहंकार का, जहाँ पे भारी मात्रा में अहंकार था जिसकी वजह से आप तकलीफ़ में थे। तो ये डिवाइन यहाँ पे मुझे एक इंटरवेंशन दिख रहा है कि डिवाइन आपको पंख दे रहे हैं और आपके पार्टनर का भी ईगो पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है। जहाँ डिवाइन फेमिनाइन जिनके पार्टनर काफ़ी इल्यूज़न में हुए या जिनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन काफ़ी मात्रा में ऐसी हैं जो कि सच में शांत बैठ करके उनके पार्टनर के लाइफ में चाहे कितने ऑप्शन आ जाएं, कितनी परिस्थितियाँ बदलती रहें, कितने उथल पुथल रहे, लेकिन वो स्थिर भाव में जो पहले दिन का एक जो मैंने डाला था, मुझे लाइन चैनल हो रही है कि मिलन के प्रथम घड़ी से लेकर मृत्यु के अंतिम चरण तक, जीवन के अंतिम चरण तक मन का, हृदय का भाव न बदले, वही प्रेम है। तो यहाँ पे आप उसी ऊर्जा में दिख रहे हो, आपका वही भाव है जो पहले दिन था, चाहे वो कितने बरस बीत गए हों, आज भी आप उनको अपने दिल में वही स्थान दिए हो, वही पवित्रता है, वही रिस्पेक्ट है। तो वो चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो, याद कर सकते हो और पुरानी चीज़ों को भी आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो कलेक्टिव में। पर यहाँ पे मुझे एनर्जी आपकी ड्रेन होते हुए नहीं दिख रही है, बस आप उसको फील करोगे उस प्यार को फिर से, जैसे जीवन कोई महसूस करता है ना, जीवंत हो उठोगे उसको महसूस करके। तो ये ऊर्जा आपके पार्टनर को आपकी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट करेगी। काफ़ी लोग जो डीएफ है ना, उनके लाइफ में भी दो मार्ग, दो परिस्थितियाँ भगवान ने दिए हैं, लेकिन उन्होंने चुना सिर्फ अपने पार्टनर को ही है। काफ़ी पैशनेट होकर के, उत्साह से भरकर, पॉजिटिव एनर्जी में चुना उन्होंने अपने पार्टनर को ही है। भले ही उनके जीवन में भी दो ऑप्शन हैं, दो परिस्थितियाँ हैं, दो सिचुएशन हैं, पर डीएफ काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, डीएफ काफ़ी स्पिरिचुअल होती हैं, वो शक्ति है, आधार होती हैं, वो आधार होती हैं। तो आपने जो भी निर्णय लिया है बहुत ही सोच समझ के लिया, आपकी एनर्जी में इनमेच्योर वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी स्थिर भाव से आपने डिसीजन लिया है और अपने ही पार्टनर के लिए। और इन्हीं के पार्टनर की एनर्जी है जो मैंने बोला कि वो शादी करने आ सकते हैं, डायरेक्ट शादी की बातें कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी अपनी तरफ से क्लियरिटी दे दी है। कुछ डीएफ की किस्मत चमकने वाली है और वो हैं जिनके पार्टनर, मैंने कहा ना, शिशु की तरह हैं, जो बहुत खुश हैं, आनंद में हैं, मगन हैं, क्योंकि वो अपने जीवन को नए तरीके से जीना चाह रहे हैं, नई शुरुआत कर, सब कुछ पास्ट की चीज़ों को छोड़कर। तो आपकी किस्मत चमक रही है यहाँ पे डीएफ की, सब कुछ एक साथ जैसे आपको मिल जाएगा, सब कुछ। और ये वही है जिनकी लगभग स्टेज कंप्लीट होने वाली हैं, और ये आपके लिए डिवाइन का प्लान है, डिवाइन की तरफ से गिफ्ट है, सरप्राइज़ है। भगवान की तरफ से यहाँ पे मैसेज है कि आप दोनों के बीच में, ये डिवाइन की तरफ से मैसेज ली हूँ, आप दोनों के बीच में इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, एक अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जो जितना था उससे कहीं अधिक खिंचाव महसूस करोगे आप दोनों अपने सोल लेवल पर।
अपने मन के अंदर की जो शांति है उसे भी ईश्वर बोल रहे हैं आप भंग न करें, उसको मेंटेन करके रखें, उसे बना के रखें। जैसे कि पार्टनर से मिले, काफ़ी खुश हुए, लेकिन आप उस समय अपने अंदर की चीज़ों में बैलेंस नहीं बनाए ना, तो फिर सब कुछ उथल पुथल मच जाती है। तो अपने अंदर के सागर के अंदर की जो चीज़ें हैं उसको शांत रखें, स्थिर रखें। बाहर चाहे जैसी भी परिस्थितियाँ आए, पूर्णता तो आप दोनों को एक दूसरे से मिलकर ही फील होने वाली है, चाहे आप लोगों के पास कितने ही ऑप्शन क्यों ना आ जाए। उस पूर्णता का अनुभव भी डिवाइन आपको करवाने वाले हैं। पूरी तरह से आपको महसूस होगा कि हम लोग कंप्लीट हैं, तो एक दूसरे के ही साथ हैं। यहाँ पे ऐसी भी एनर्जी लग रही है जैसे कि आप दोनों ऐसा फील करोगे जैसे कि हम दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। मैं मिरर में खुद को देख रही हूँ तो दिख रहे हैं मेरे पार्टनर। तो ऐसा भी आपके लाइफ में पल आ सकता है। इस समय कलेक्टिव में बहुत सारी फेमिनाइन ऐसी डीएफ डीएम दोनों की एनर्जी ऐसी होने वाली है कि हर जगह, हर पल, हर जगह, कहीं भी हैं, हर समय ऐसा उनको रह के आभास होगा कि जैसे आप उनके सामने खड़े हों, जैसे आप उन्हें देख रहे हो। और यही चीज़ दोनों चीज़ मिरर कर सकते हो। वही ऊर्जा उन्हें भी आभास होगी, वही ऊर्जा आपको भी आभास होगी। मैंने पहले ही बोला कि डिवाइन, ये तो मैंने डीएफ के लिए बोला कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, तो डिवाइन के भी तरफ से मैसेज आ गया है कि सच में काफ़ी लोगों की किस्मत के ताले खुलने वाले हैं और बहुत सारी सुख समृद्धि उनके जीवन में आगमन कर रही है। जीवन से दुख दर्द पूरी तरह से ख़त्म हो रहा है, रिलीज़ हो रहा है। एक देखिए, जब तक हम जीवन जीते हैं आखिरी सांस तक, तो ये हमारा कर्मा बार बार आता है। ऐसा नहीं कि एक बार बोले कि ख़त्म। जब जिस समय जो एनर्जी रहती है, जैसे कि कभी किसी के जीवन में शादी का फंक्शन चल रहा है, किसी के जीवन में बच्चा हुआ है, किसी के जीवन में डिवोर्स का भी समय रहता है, तो ये प्रारब्ध है, चलता ही रहता है। तो इस समय की जो एनर्जी है, तकलीफ़ें जा रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं और बहुत ही ज़्यादा आपके प्रति अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपके पार्टनर का। कलेक्टिव में जो डीएम है ना, उनका कलेक्टिव में यही है कि चाहे शिशु भाव से, ज्ञान से आने के लिए नई शुरुआत करके, चाहे जैसे भी भाव उनका आपकी ही तरफ बढ़ रहा है, पैशनेट आपकी तरह ही हो रहे हैं और एक नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में मुझे दिख रही है। तो ये कलेक्टिव में आप दोनों की एनर्जी मैंने बताई, जिससे जो रेजोनेट हो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में लिखें। और खुश रहें, पॉजिटिव रहें। राधा कृष्णा की ब्लेसिंग हमेशा आप सब पर बनी रहे। महादेव माता पार्वती की ब्लेसिंग बनी रहे। कुछ भी पूछना तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। टैरो क्लास ज्वाइन करना है तो भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमेशा प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। जो भी परिस्थितियाँ सामने आए, चुनौतियाँ आए, उनका हंसकर सामना करें, बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ। जय श्री कृष्णा।